सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अपनात्मा, अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उस मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको। किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। इस प्रकार ये सबको विचलित करके रखता है। तो कहने का भाव ये है, इन ऋषियों ने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक तरफ श्री विष्णु जी को कंप्लीट गॉड भी मानते हैं, फिर बुद्धि विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। सहस्रार कमल में जाकर देखो, वो तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, 1000 ज्योतियाँ दिखती हैं। तो फिर ये वहाँ डगमग हो गए। सचमुच ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सके, क्योंकि इनकी साधना व्यर्थ थी, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश की, भगवान मिले नहीं। और ये एटम बम बन जाते हैं ज़्यादा तप और जप करने से, इस काल तक की भक्ति करने से। और यही कारण है कि काल फिर इनका दुरुपयोग करता है। रिमोट उसके हाथ में होता है क्या सबका। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक तप किए, जप किया ओम नाम का, भगवान मिला नहीं। और सिद्धि के से यो ओतप्रोत हो गया, पावर हाउस बन गया, एक एटम बम बन गया। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे। और वो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में, जैसा भी वो उचित समझते थे, पूरी पृथ्वी पर निरीक्षण किया करते थे। चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भूभाग के भूपति को, यानी छोटे राजा को, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं होगी है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, अपना घोड़ा निजी, उसके गले में एक पंपलेट लगा दिया करते थे। उसके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे। राजा का घोड़ा प्रत्येक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था। उसके ऊपर लिखा होता था उस पंपलेट पर कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अक्षौणी का वैसे उसका अलग से डिटेल होती है, लेकिन हम सिंपल सा मानकर चलते हैं, 72 करोड़ मान कर चलो। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को राजा की पराधीनता अस्वीकार हो, घोड़े को पकड़ ले और बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो वो घोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक, चुनक ऋषि की कुटिया रास्ते में थी। रास्ते में चुनक ऋषि ने पूछा, भी कहाँ जा रहे हो सैनिक? उन्होंने कहा, बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं। वो चले गए। वापस जब आए तो भी उसी रास्ते से आए, वो सारी पृथ्वी पर घूम गए। उस शहर में एंट्री का वही रास्ता था उनका। उस ऋषि ने फिर पूछा, भी सैनिकों कहाँ गए थे? इस घोड़ा खाली क्यों है? सब पर सवार हैं, लेकिन इस घोड़े पर कोई असवार नहीं है, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ऋषि जी ऐसे ऐसे मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे, और हम सारी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं
राजा के ये देखने के लिए राजा ने एक परीक्षण किया है कि कोई उसकी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर रहा है। हम ऐसे गए थे तो उस ऋषि ने देखो रिमोट काल के हाथ में बम बना लिया। पहले तो गलत साधना करवा के चुनक ऋषि से रिमोट उसके हाथ में। अब ये मन कौन है? ये मन एलिमेंट है, उस काल का एक अंश है। आत्मा उस दयाल की अंश है। अब देखो ऋषि के मन में उसने रिमोट से ऑन कर दिया। ऋषि के मन में आ गया कि राजा तो अपने आप को बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको इतना अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। अब ऋषि ने कहा कि सैनिकों, यदि मैं तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लूं तो क्या हो? तो सैनिक ही होते हैं, सूरवीर होते हैं, उनके बोलने की शैली भी कड़क होती है। वो कहने लगे, रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, अपनी जपले माला चुप करके हैं, और युद्ध करेगा तो बांधदाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों साथ सामत आई है? बदले अपनी माला, बदले। अब ऋषि जी का और दूना दुख हो गया कि इसके सैनिक इतने अभिमानी हैं, तो राजा तो पता नहीं क्या होगा, इसको सेट करता हूँ। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भाई मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे चक्रवर्ती राजा का युद्ध, और इस घोड़े ने बांध दो मेरी कुटिया के, इस पेड़ के। अब वो सैनिक तो तैयार बैठे थे, बांध दिया घोड़ा तुरंत। अभी आए ऋषि जी, हम एक आज्ञा ले आते हैं राजा की। अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। राजन, मंत्री सलाहकार होते हैं, वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की हिम्मत, एक ने सिर उठाया है राजन, कल ना कोई और भी बकवाद कर देगा, धीरे धीरे क्रांति आ जाएगी। और कहते हैं बुराई को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। तो राजा ने अपनी सेना की 3 विभाग कर दिए, 3 बटालियन बना दी, और एक टुकड़ी में 18 करोड़ सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, ब्रह्म के साधक ने, सारे जीवन में जो डले ढोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए वचन से। पुणात्माओं, जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो साधना ऋषि करते हैं, ये भगवान से ही कुछ पावर कलेक्ट कर लेते हैं। और वो तो समर्थ है जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे, सब जीव बन गए, सब पशु पक्षी बन गए, बन रहे हैं, उसी तरह क्रिया कर रहे हैं। वो तो उसके वचन की शक्ति से, और उसी में से थोड़ी सी सिद्धि यानी हल्दी की गांठ प्राप्त करके ये मनुष्य भगवान बन बैठता है। तो चुनक ऋषि ने उस सारे जीवन में जो डले डोए थे, जो कंकर पत्थर इकट्ठे करे थे सिद्धियों के, उसकी 4 पुतली बना दी, 4 एटम बम बना दिए, परमाणु बम। एक पुतली छोड़ दी, उसके इतने टुकड़े हो गए एक पुतली के, और उस 18 करोड़ सेना का सेकंडों मिनटों के हिसाब में नाश कर दिया, कत्लेआम कर डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने अपना दूसरा परमाणु छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस काल के पुजारी ने। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, चले थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अटल अटल अनुतम यानी मेरे वाली ही अनुतमाम अति घटिया गति में स्थित रहे। अब देखो चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्माओं, चाहे कोई तीर तो मार दे, कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी तो मार दे, पत्थर तो मार दे, उसको उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है तो उतना ही अपराधी है जितना कि गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चुनक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं पता, तेने तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं
72 अक्षौणी अक्षय करी, चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, चुणक ऋषिश्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है, ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुणक ऋषिश्वर एक, ऋषिश्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषिश्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुणक ऋषिश्वर एक। उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत। क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे? ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु। ये सभी काल के भेख।